अच्छा जी, अ, हम शुरू करते हैं। अमेजोन का अकाउंट जो आप क्रिएट करेंगे वहां से शुरू करते हैं बात। ठीक है, तो अमेजोन के अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है? सेलर अकाउंट बनाने के लिए अमेजोन का सेलर अकाउंट जो है वो दो तरह से बनता है। एक इंडिविजुअल की डिटेल पे बन सकता है और एक बिजनेस की डिटेल पे। ठीक है, अच्छा जी। अब आप लोगों ने देखा कि सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम पे हम जब जाएंगे तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं, एक है लॉगिन और एक है साइन अप। लॉगिन हम उस सूरत में करेंगे जब हमारा अकाउंट बना हुआ होगा। जब नहीं है तो आपने साइन अप का ऑप्शन यूज करना है। अब आप साइन अप उस सूरत में यूज करेंगे जब आप ये वाला साइन अप जब आप बिजनेस की डिटेल पे बना रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपने अगर इंडिविजुअल की डिटेल पे बनाना है तो ये वाला साइन अप आपने यूज नहीं करना। फिर आपको जो है लर्न मोर में जाना है और इंडिविजुअल प्लान की तरफ जाना है। अगर आप अपने नाम पे बना रहे हैं, अपने नाम का मतलब है अपना CNIC या अपना पासपोर्ट यूज कर रहे हैं, कंपनी के नाम पे नहीं बन रहा, उस सूरत में जो है उस सूरत में आपको इंडिविजुअल वाला प्लान लेना है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब आपको अगर इंडिविजुअल प्लान में जाना है तो आपने यहाँ से जो है ऑप्शन जो चूज करना है वो है प्राइसिंग। और यहाँ आपको ये दोनों ही प्लान मिल जाएंगे। इंडिविजुअल भी आपके सामने है और प्रोफेशनल भी आपके सामने है। आपका सेलर सेंट्रल दोनों में ही एक जैसा बनेगा, लेकिन कुछ चीजें इंडिविजुअल में अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक है, जिसमें ये आपको यहाँ पर फीचर इसके नजर आ रहे हैं। इंडिविजुअल प्लान में दो चीजें ये हैं कि आप एक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो और उसको फुलफिलमेंट बाय अमेजोन भी कर सकते हो, ग्रो योर बिजनेस विद FBA। लेकिन ये बाकी सारी चीजें इसके अंदर नहीं है। आपको बेचने के लिए ना अमेजोन पे बिजनेस जब आप करने जा रहे हैं आपको शिपिंग सेटिंग्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप PL कर रहे हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, PPC जिसको बोलते हैं। वो इंडिविजुअल प्लान में शामिल नहीं है। ठीक है, इसी तरह आपको और चीजें भी हैंडल करनी है जो कि इंडिविजुअल प्लान में आप नहीं कर सकते। आपको चाइल्ड अकाउंट बनाना है, वो भी इंडिविजुअल में नहीं बन सकता। ठीक है, ये सारे आपको प्रोफेशनल में मिलेंगे। तो प्रोफेशनल का फायदा क्या होता है? प्रोफेशनल का फायदा जो नुकसान है वो ये है कि $40 वो काट लेगा, चाहे आप बिजनेस करो या ना करो, मंथली $40 कटेंगे। ठीक है, लेकिन इसके फायदे काफी ज्यादा हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उस वक्त आपको प्रोफेशनल के साथ ही जाना है, उस वक्त आप इंडिविजुअल के साथ नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी सेल्स 40 से प्लस हो जाएंगी मंथली। जब आप 40 से ऊपर जाओगे तो आपको प्रोफेशनल प्लान के साथ ही जाना है। अब यहाँ फिर दो ऑप्शन आ गए हैं, अगर आप साइन अप करना चाह रहे हो इंडिविजुअल से तो यहाँ से कर लो, अगर प्रोफेशनल से करना है तो यहाँ से कर लो। ठीक है, दोनों सूरतों में आप अपने नाम पे बना सकते हो। मतलब इंडिविजुअल प्लान है, ये एक इंडिविजुअल की डिटेल होंगी। ठीक है, यहाँ से देखें वो कहता है क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। जी, हम अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं अब। ये इंडिविजुअल की डिटेल्स पे बनाना है तो आप अपने नाम पे बनाओगे, अपना CNIC या पासपोर्ट यूज करोगे, अपने नाम का बैंक अकाउंट यूज करोगे। लेकिन जब आपने बिजनेस की डिटेल पे बनाना है तो फिर आपने कंपनी की डिटेल डालनी है। कंपनी कंपनी कोई भी हो सकती है,
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलसी बोलते हैं यूएसए की कंपनी को, और एलटीडी बोलते हैं यूके की कंपनी को, और अगर पाकिस्तानी कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी कंपनी अगर उसकी डिटेल पे बनाओगे तो वो बिजनेस अकाउंट कहलाता है, बिजनेस की डिटेल पे। हमेशा बिजनेस वाला अकाउंट ज्यादा जो है वो पावरफुल होता है, ज्यादा लेजिट होता है। ठीक है, बिजनेस करने के लिए बिजनेस अकाउंट ज्यादा मतलब उसकी होती है पावर। अच्छा जी, अब आप बात हम कर रहे हैं एलएलसी की। जब एलएलसी की बात कर रहे हैं तो आप एलएलसी जो है वो खुद भी बना सकते हैं। वो बनाने का तरीका क्या है, देखिए उसके लिए आपको चाहिए होता है वहां का एक एड्रेस। यूएसए की बात कर रहे हैं तो यूएसए में आपको एक एड्रेस चाहिए। ठीक है, वो एड्रेस आप परचेज करेंगे। वो नॉर्मली जो होता है वो फिजिकल एड्रेस नहीं होता। ठीक है, वो मतलब वो आपको एक समझ लो हाइपोथेटिकल एड्रेस देते हैं, फिजिकल नहीं होता वो। ठीक है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे हमारा ये एक एड्रेस है ना, ये इस तरह नहीं होता। वो एग्जिस्ट करता है लेकिन इस तरह से कि एक ही बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, सूट नंबर 1, सूट नंबर 2, सूट नंबर 3, पीछे एड्रेस सारा सेम है। इस तरह के एड्रेसेस वो बना के आपको देते हैं। तो आप वो एड्रेस परचेज करोगे पहले, सबसे पहले। अब वो आपको 1 साल या 1 माह के जितने भी आपको टाइम के लिए चाहिए, आप उसके हिसाब से उसके पैसे पे करके वो आप परचेज कर सकते हो। तो उसके लिए ये एक वेबसाइट है यूएसए टू मी। इस वेबसाइट को यूज करते हुए आप एड्रेस बाय कर सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने एलएलसी बनानी है। तो एलएलसी बनाने के लिए अगर आप गूगल पे जाके भी सर्च करोगे तो डिफरेंट आपको कंपनीज मिल जाएंगी। एक ये भी है जो कि आपको गाइड करती है कि आपको अगर एलएलसी बनानी है तो हमारे पास आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कहते हैं स्टार्ट योर एलएलसी नाउ। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये एक प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। एक फॉर्म की तरह से आपको फिल करते जाना है। एट द एंड आपकी एलएलसी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। इनकी अपनी फीस होती है। आपको एक रजिस्टर्ड एजेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि वहां जिस भी स्टेट में आप एलएलसी बनाएंगे वहां का एक रजिस्टर्ड एजेंट होगा। रजिस्टर्ड एजेंट कहते हैं कि वहां का जो एक लॉ का डिपार्टमेंट है, जो कि जहां पर ये हम एलएलसी क्रिएट करने जा रहे हैं, उन उनके पास लाइसेंस्ड होते हैं कुछ बंदे, जो कि लोगों को हेल्प करते हैं उनका केस फाइल करने के लिए। तो लीगली वो काम कर रहे होते हैं और उनकी एक फीस होती है। आपको वो बंदा हायर करना है, चाहे आप यहाँ से खुद बनाओ चाहे आप किसी के थ्रू बनाओ, हर बंदे ने किसी ना किसी रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू ही काम करना है। ठीक है, तो उसकी फीस होती है। अब इसी साइट के अंदर जो है आपको हर चीज मिल जाएगी। आप एलएलसी बना रहे हो, देखें ये और भी कुछ कंपनीज की टाइप्स हैं। एस कॉर्पोरेशन है, सी कॉर्पोरेशन है, नॉन प्रॉफिट है। तो नॉर्मली जो हम लोग बना रहे होते हैं वो एलएलसी होती है। और किस स्टेट में बनाना चाह रहे हैं आप? ठीक है, आप फ्लोरिडा में बनाना चाह रहे हैं। अब देखिए फ्लोरिडा के अंदर ये जो इंस फाइल वाले हैं, इन्होंने 3 पैकेज दिए हुए हैं। आप सिल्वर पैकेज में जाएंगे तो $125 वन टाइम पेमेंट है, और स्टेट की फीस 125 है ये। ठीक है, और पैकेज जो है ये फ्री है, $0 फीस है इसकी। सिर्फ स्टेट की फीस वो चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप ये दूसरा वाला पैकेज जो है गोल्ड वाला ये लेना चाह रहे हैं, तो इस सूरत में आपको $274 पे करने हैं। ठीक है, और तीसरी सूरत में 424। अब इनके कुछ पैकेजेस हैं, ये नीचे दिए हुए हैं। इस पैकेज में क्या चीज इंक्लूड है, ये चीजें इंक्लूड है। तो वो हर पैकेज के हिसाब से आपको चीजें ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें रजिस्टर्ड एजेंट नहीं होगा, ये पहले वाले में ये आपको अलग से लेना पड़ेगा, अलग से किसी को हायर करना पड़ेगा। इसमें वो चीज शामिल होगी, इसमें कुछ और चीजें ऐड हो जाएंगी। इस तरह से आप जो भी लेना चाहें, जो जिस भी मेथड से जाना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये एक रास्ता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया कि आप इस तरह से एलएलसी बना सकते हो खुद। मैंने अभी तक नहीं बनाई खुद से, तो इसलिए मैं इसको मजीद आगे आपको गाइड नहीं कर सकता। ठीक है,
अगर आप लोगों को बनानी हो खुद तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं और मजीद इसको देख सकते हैं कि कैसे होगा ये प्रोसेस। अच्छा, अमेजोन का सेलर सेंट्रल आपने देखा हुआ है, इसमें कौन कौन सा मेन्यू है जिसको आपने चेक किया है? कैटलॉग हमने यूज किया जिसमें हम ऐड प्रोडक्ट करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जब हमने ऐड करनी है तो कैटलॉग वाला मेन्यू यूज करते हैं। इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री के लिए यूज करते हैं। ये हम आज देखते हैं कि मैनेज इन्वेंट्री में हम क्या करते हैं। इसमें अंदर काफी और चीजें भी हैं। मैनेज इन्वेंट्री, एफबीए इन्वेंट्री, इंप्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, ये पीएल से रिलेटेड है। इंप्रूव लिस्टिंग क्वालिटी, क्योंकि लिस्टिंग होती है प्राइवेट लेबल सेलर की, हमारी लिस्टिंग नहीं होती, हम रीसेलर हैं, तो क्वालिटी को इंप्रूव वही करेगा। सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स को मैनेज करना, ठीक है। सेलर फुलफिल्ड मतलब जो एफबीएम वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। इन्वेंट्री प्लानिंग है, इन्वेंट्री प्लानिंग जो है वो पीएल वाला बंदा ही करेगा, क्योंकि प्लान उसने ज्यादा करना होता है। हम तो जस्ट सिंपल उसमें जाके क्वांटिटी बढ़ाते हैं, हमारा कोई ऐसा होता नहीं है। अब ऐड अ प्रोडक्ट का ऑप्शन यहाँ भी मौजूद है। आपने नई लिस्टिंग ऐड करनी है तो यहाँ पर भी उसका ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, हम देखते हैं कि मैनेज इन्वेंट्री के अंदर आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आप जब काम कर रहे होंगे ना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपने लगाई होती हैं, ठीक है। हंटिंग करेंगे, हंटिंग करने के बाद आप लोगों ने उसको ऐसे लिस्टिंग करके छोड़ नहीं देना। लिस्टिंग करने के बाद आपने कंटिन्यूअसली उसकी प्राइसिंग चेक करनी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं रीप्राइसिंग। रात के टाइम जब हमारी रात होती है तो यूएसए में डे एंड हो रहा होता है, ठीक है। वहां पर शाम हो रही होती है, हमारे रात के 2 बज रहे होते हैं। उस वक्त वो लोग मोस्टली शॉपिंग करते हैं अपने काम करने के बाद। तो 2-3 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक जो है, 3-4 घंटे जो होते हैं ना, इसमें अच्छा खासा जो है आप बिजनेस उठा सकते हैं, सेल्स उठा सकते हैं। इस टाइम में अगर आप बैठ के रीप्राइसिंग अपनी करें। अब रीप्राइसिंग में करेंगे क्या, अभी हम देखते हैं। आपने अगर 10 लोग बैठे हो ना, एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हो, 10 में से आप कोशिश करोगे अपनी प्राइस सबसे कम रखो ताकि ऑर्डर्स आपके पास आ जाए। अगर बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट है तो बाय बॉक्स ग्रैब करने की कोशिश करनी है। अगर आपके पास सुप्रेस लिस्टिंग है तो फिर भी अपनी प्राइसिंग कम रखोगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप लोगों ने प्राइसिंग कैसे चेक करनी है? ये देखिए, मेरे पास 39 इस वक्त लिस्टिंग है टोटल, और ये तमाम लिस्टिंग्स हैं। इसमें अमेजोन वाली लिस्टिंग भी है और मर्चेंट वाली भी है। अमेजोन मतलब जो एफबीए हो रही है, और मर्चेंट में सिर्फ हमारी जो हम सेलर फुलफिल कर रहे होते हैं। तो अमेजोन वाली कितनी है जी, देख लेते हैं। 2 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं यहाँ, ये आपको बता रहा है। और मर्चेंट वाली फिर कितनी हो गई? 37। अब हमें 37 जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे हमने काम करना है। और यहाँ पर भी आपको स्टेटस नजर आ रहे हैं कि तमाम लिस्टिंग दिखाए, जिसमें एक्टिव भी होंगी, इनएक्टिव भी होंगी, इनकम्प्लीट, लिस्टिंग रिमूव, सर्च, सुप्रेस्ड, ये सारी लिस्टिंग हैं, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि तमाम लिस्टिंग एक जगह ही दिखा दो। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, इस वक्त इनएक्टिव है और आउट ऑफ स्टॉक है। आउट ऑफ स्टॉक क्यों है? कि 0 है। अगर हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, अभी 10 कर दें, तो ये एक्टिव हो जाएगी। तो ये भी आपका काम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आएगा। आपने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है। अभी मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो वो कह रहा है कि 15 मिनट के अंदर इसका इफेक्ट नजर आएगा। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि इसका इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी ये आपके सामने इनएक्टिव है, तो अभी ये इन स्टॉक कर दिए तो ये एक्टिव हो जाएगी। अच्छा जी, ये तमाम लिस्टिंग आपको इनएक्टिव नजर आ रही हैं, कुछ एक्टिव भी हैं, ठीक है। ये एक्टिव नजर आ रही हैं आपको। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये जो लिस्ट है, मैं अभी आपको रीप्राइसिंग बताता हूँ कैसे होती है।
ये लिस्टिंग है, ठीक है, ये लिस्टिंग का लिंक है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके मैं ये देखूंगा कि इसमें सी ऑल बाइंग ऑप्शंस पे क्लिक करके कि सारे लोग बैठे हैं तो क्या क्या प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये सबसे ऊपर जो टॉप पे बंदा बैठा हुआ है ये $314.10 में बेच रहा है ये। अच्छा जी, उसके बाद भी 314.10 आ गया, 314.86, 87, 93, 15, 17, 80। ये है हमारी लिस्टिंग 317.80। ठीक है, अब ये हमारी लिस्टिंग है 317.80 और जो सबसे कम वाला बैठा 314.10 पे। अगर आपने यहां पर आना है तो आपको क्या प्राइस डालनी है, 314 और 9 सेंट्स। तो आप इसकी प्राइसिंग को, अगर आपके पास मार्जिन है तो आप इसकी प्राइस चेंज कर दो, 314.9 भी कर सकते हो, कम कम भी कर सकते हो, लेकिन 1 सेंट भी कम कर दोगे तो आप जो है वो सबसे कम में आ जाओगे। इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने एक लिस्टिंग की प्राइस चेंज कर दी है। देखते हैं थोड़ी देर के बाद कि हमारा यहाँ पर हम शो होते हैं या नहीं होते। ठीक है, और एक लिस्टिंग को हमने एक्टिव भी किया, उसकी इन्वेंट्री हमने चेंज की है। ये देखें, एक्टिव होगी लिस्टिंग, जिसकी हमने 10 इन्वेंट्री डाली थी, जो 0 थी पहले उसको हमने 10 किया था, वो एक्टिव हो चुकी है। अच्छा, अब ये एक्टिव होगी तो इसकी प्राइसिंग को भी देख लेते हैं कि हम प्राइस किस प्राइस पे बेच रहे हैं। ये बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट है और इसमें 1599 पे लोएस्ट प्राइस पे बिक रही है। ठीक है, हम कितने पे बेच रहे हैं, 26.99, और हमें इस पे ऑर्डर आ रहे हैं 26.99 पे। अच्छा, हम इसमें थोड़ा सा एक काम करेंगे, इसकी प्राइस को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास, इसके पास जो हमारे पास जो ऑर्डर आए हुए हैं वो किस प्राइस पे आए हुए हैं। हम वो भी चीज देख लेते हैं यहाँ पे ना, ऑर्डर्स में जाके। हाँ जी, 26.99 पे हमारे पास ऑर्डर आए हुए हैं इस पे। ठीक है, तो हम इसकी प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाना चाहेंगे कि इसकी प्राइस हम बढ़ा दें। इस पे ऑर्डर लेना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इस पे ऑर्डर ना आए मुझे। हम वैसे ही आजकल ऑर्डर नहीं उठा रहे, हमारा जो क्लाइंट है उसके पास जो है पैसे खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो उसने हमें मना कर दिया कि अभी ऑर्डर ना उठाओ। तो हम, एक तरीका ये है कि हम प्राइस ही बढ़ा देते हैं, इसकी बजाय कि हम लिस्टिंग स्टॉप करें। मैंने $2 बढ़ा दिए कि चलो अगर आएगा भी तो। मैंने दो काम किए हैं इसमें, एक प्राइस बढ़ा दी है, दूसरा काम मैंने ये किया है कि इसके अंदर जो आपको टाइम चाहिए ना, वो भी बढ़ा दिया हुआ है। तो ये मैंने लिस्टिंग की प्राइस बढ़ा दी, 28.99 हो गई है। इसका इफेक्ट भी वो कह रहा है 15 मिनट में नजर आ रहा है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, वो नीचे हमने एक लिस्टिंग को क्या किया था, उसकी प्राइस चेंज की थी, तो ये हो गई। नहीं, अभी अब है, ऑर्डर जब आ जाएगा, उठाना कैसे आपने, जब ऑर्डर प्लेस हो गया तो वो आ गया बस। प्रोसेस करना पड़ेगा हमें, अकाउंट की हेल्थ खराब हो जाए। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी चीज। अच्छा जी, अभी हम एक काम करते हैं कि इसकी ये जो प्रोडक्ट है इसको यहाँ से एडिट कर रहा हूँ। ये आपको राइट साइड पे एडिट का बटन नजर आ रहा है, एडिट करेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास, मुझे क्लाइंट ने कहा कि 2-3 दिन 4 दिन आप सबर कर लो, ऑर्डर ना उठाओ। मैंने कहा जी ठीक है।
मैं अब चाह रहा हूँ कि मुझे जो ऑर्डर आए भी ना, तो मेरे पास इतना टाइम हो कि 3-4 दिन गुजर जाए, तो मैं यहाँ से हैंडलिंग टाइम इंक्रीज कर देता हूँ। ये देखिए हैंडलिंग टाइम, क्वांटिटी, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपने चेंज जरूर करनी है, कि 1 रखो या 2 रखो। मतलब इसका क्या है, हाँ एक ही बंदा आके सारी इन्वेंट्री ना उठा ले आपसे। ठीक है, आप 10 पीस लगाओ, वो आए और 10 पीस ही ऑर्डर कर दे, आपने उसको रोकना है इससे। आप मैक्सिमम 2 रखो या 1 ही करो, ठीक है ना। तो यहाँ से हैंडलिंग टाइम मैंने 5 डेज कर दिया। अब जब ऑर्डर आएगा तो कम से कम आज का ऑर्डर मुझे 4-5 दिन मिल जाएंगे कि मैं उनको प्रोसेस कर सकूं। ठीक है, तो मैं 5 यहाँ लिख देता हूँ, इसको 5 से बढ़ा भी सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा जी, इसको सेव एंड फिनिश कर लेते हैं और डन। अच्छा जी, अच्छा एक और चीज, ये जो हमारे पास ये फर्नीचर है 317, अच्छी खासी महंगी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये महंगी प्रोडक्ट है तो इसलिए इसको आप चेक करो अपने सप्लायर के पास जाके कि या इन स्टॉक है भी या नहीं। इसका ऑर्डर अगर हम उठा लें तो हम फुलफिल भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो छोटी प्रोडक्ट की तो फिर खैर है, लेकिन बड़ी प्रोडक्ट पे आपको ये देखना पड़ेगा। तो हम इसका सप्लायर चेक करते हैं। मैंने आपको लिस्टिंग करते वक्त बताया था कि SKU के अंदर आप लोगों ने जिस भी सप्लायर को यूज करेंगे उस सप्लायर की प्रीफिक्स डालें। SC है सैम क्लब के लिए, और ये आइटम नंबर है। तो मैं सैम्स क्लब पे जाके इस आइटम को सर्च कर लेता हूँ। तो ये आइटम जो है $199 में मिल रहा है वहां पे। ठीक है, और इसकी शिपिंग अवेलेबल है इस वक्त, ये देखें शिपिंग अवेलेबल है। अदरवाइज यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक लिखा आना था। ठीक है, तो इसकी शिपिंग अवेलेबल है, तो हम इसकी प्राइस कम कर लेते हैं। हमने प्राइस वैसे ऑलरेडी कम कर दी और ये नजर आ रही है 314.90। ठीक है, इस तरह आपने रीप्राइसिंग करनी है अपनी प्रोडक्ट्स की, और इसको ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलेंगे। ठीक है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उन्होंने एक बंदा इस पे बिठाया होता है डेडिकेटेडली, उसने ये काम करना, बाय बॉक्स या सेल्स उठाने का काम या ये वाला काम, इसको बोलते हैं कि रीप्राइसिंग। और ठीक है, और जब आपके पास सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक चला गया तो आपने भी अपनी लिस्टिंग को आउट ऑफ स्टॉक करना, ऑर्डर्स नहीं उठाने थे। जी, ये समझ आ गई सारी चीज। अच्छा जी, अब हमने जो है देखना है रिटर्न सेटिंग्स क्या होती हैं और शिपिंग सेटिंग्स। रिटर्न सेटिंग जो है, जब आप पाकिस्तान से अपना अकाउंट बनाओगे अमेजोन का, फिर भी आपको एक एड्रेस बाय करना पड़ेगा USA में, वो इस पर्पज के लिए, शिपिंग सेटिंग्स के लिए। ठीक है, अपनी शिपिंग एड्रेस आपने वो डालना है वहां का। अदरवाइज अगर आप पाकिस्तान का डालोगे तो आपकी जो डिलीवरी का जो टाइम होगा वो 15 से 20 दिन आ रहा होगा। आप चाहे वो उसे स्टैंडर्ड शिपिंग में भी लेके जाओगे, वो 15-20 दिन शो करेगा। वो पाकिस्तानी एड्रेस से कैलकुलेट करेगा टाइम, अमेजोन का एल्गोरिथम। तो इसलिए आपको शिपिंग एड्रेस जो है वो USA का डालना है। ठीक है, तो ये रिटर्न एड्रेस सेटिंग्स है यहाँ पर। ये वाला एड्रेस है जो कि हमारा रिटर्न एड्रेस है। रिटर्न एड्रेस क्या होता है, जब आपको किसी ने रिटर्न करना, आपका जो बायर है, अगर वो आपको रिटर्न करेगा तो वो किस एड्रेस पे रिटर्न करेगा, वो वाला एड्रेस आपने देना।
तो यहाँ पर हमारा जो क्लाइंट है उसने अपना एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। वो उसका बिलिंग एड्रेस भी हो सकता है या वो कोई भी एड्रेस हो सकता है, दूसरा भी बिलिंग के अलावा भी कोई हो सकता है। तो ये आपने जब आप पाकिस्तानी अकाउंट बनाओगे उस सूरत में भी आपको रिटर्न एड्रेस चाहिए होगा, या शिपिंग एड्रेस या रिटर्न एड्रेस यूएसए का चाहिए आप, तो आपको एक एड्रेस बाय करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि आपको जो शिपिंग सेटिंग्स हैं वो क्या होती हैं। ये देखें, डिफॉल्ट शिपिंग एड्रेस, यहां पर आपने वो यूएस वाला एड्रेस डालना है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इस एड्रेस से आप लोग शिप कर रहे हो, आपका वेयर हाउस यहां पर है, आप जितने भी ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो वो इस एड्रेस से हो रहे हैं, ये हम अमेजोन को बता रहे हैं, ठीक है ना। शिपिंग एड्रेस, क्योंकि आप एफबीएम मॉडल में काम कर रहे हैं, तो जब आप एफबीएम मॉडल में काम करते हैं तो आप अपने वेयर हाउस से भेजते हो चीजें, ये वाला एड्रेस आपको एफबीए की सूरत में नहीं चाहिए। आप पाकिस्तानी अकाउंट बनाओ, उस पर प्राइवेट लेबल लॉन्च करो, आपको ये वाला एड्रेस नहीं चाहिए, क्योंकि आपने इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा दी हुई है। अमेजोन को पता है ये तो मेरे वेयर हाउस से जानी है, वो वहां से कैलकुलेट करेगा टाइम को। लेकिन जब आप एफबीएम मॉडल में जाओगे, आप ड्रॉप शिपिंग करोगे, तो आपको एक एड्रेस बाय करना पड़ेगा। ये देखिए, हैंडलिंग टाइम हमारा डिफॉल्ट हैंडलिंग टाइम है 1 डे, एक दिन का है। इसको हम एडिट करके 2 दिन कर देते हैं, ठीक है। इसको सेव कर दिया। अब ये हैंडलिंग टाइम डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप लिस्टिंग करते वक्त हैंडलिंग टाइम कम ज्यादा या कोई भी आप सिलेक्ट नहीं करते हो, तो ये 2 दिन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप लोग खुद भी कर सकते हो, अगर आपको ऑर्डर्स उठाने हों तो आप हैंडलिंग टाइम 1 डे कर दोगे। अगर आपके पास ऑर्डर्स काफी ज्यादा पड़े हुए हैं, वो भी डिस्पैच होने वाले हैं, या जो भी जिस तरह अभी हमें ऑर्डर्स नहीं चाहिए, हैंडलिंग टाइम बढ़ा दो। या आपके पास टाइम नहीं है, या आपके पास बजट शॉर्ट है, और आपको पता है 1-2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे अभी बजट आने में, तो पैसे वापस आने में, तो उस सूरत में आप अपना हैंडलिंग टाइम इंक्रीज कर दो। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जैसे कि फर्नीचर वाली प्रोडक्ट्स भी बिकती हैं अमेजोन पे, उनका हैंडलिंग टाइम बढ़ाया जाता है। वो 2-4 दिन नहीं रखा जाता, वो 10-15 दिन रखा जाता है, क्योंकि फर्नीचर जो है, हो सकता है वो ऑर्डर पे जो है वो तैयार होके मिले। तो आपने जब ऑर्डर डिस्पैच करवाना है, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, इसलिए उसका जो हैंडलिंग टाइम है वो आप बढ़ाएंगे, ज्यादा रखेंगे, ठीक है। या आपने ये जरूर देखना है कि जो आपका सप्लायर है वो आपको कितने दिन में शिप करवा रहा है। अगर वो कह रहा है कि 5 दिन में, तो आप भी अपना हैंडलिंग टाइम 5 दिन कर लें। 5 दिन में वो भेज देगा, तो आपने भी 5 दिन के अंदर अंदर पहले शुरू शुरू में उसको डिस्पैच कर देना। ये होता है ऑर्डर हैंडलिंग कैपेसिटी, कि आप कितने आप आपकी कैपेसिटी क्या है, एक दिन में कितने ऑर्डर आप डिस्पैच कर सकते हो, कितने ऑर्डर हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ज्यादा बॉदर नहीं करते। देखें, जब आपका काम बढ़ता है तो आप बंदे बढ़ा देते हैं, आप काम को रोकते नहीं हैं, ठीक है। आप ये नहीं कहते कि आपके पास 200 ऑर्डर आ गए हैं तो आप कर नहीं सकते, तो 100 ऑर्डर पे लिमिट कर दो इसको, फिर आपको एक बंदा अपने साथ अटैच कर लेना, तो 200 ऑर्डर डिस्पैच करने तो 2 बंदे चाहिए। लेकिन ये हैंडलिंग टाइम बाय डिफॉल्ट अब 2 दिन है, आप अपना हैंडलिंग टाइम जो है वो कम ज्यादा कर सकते हो। ये थी जनरल शिपिंग सेटिंग्स। अब है शिपिंग टेम्पलेट। टेम्पलेट होता है कि एक आपने रूल बना दिया, अब उस रूल को आपने सिर्फ जब आपने शिपिंग आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, उस वक्त आपने शिपिंग टेम्पलेट कौन सा यूज करना। अगर 2 टेम्पलेट्स हैं, 2 आपने रूल्स बनाए हुए हैं अलग अलग, जो चाहो उनमें से आप एक चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने एक ही बनाया तो वही वाला हर दफा ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा, लेकिन एक दफा उसको सेट कर लेना पहले।
अब ये देखें कि ये जो शिपिंग सेटिंग्स हैं इसके अंदर ये डिलीवरी टाइम के बारे में बता रहा है, ये रीजन वाइज, ठीक है, 4 to 8 डेज, ये सारे डिफरेंट मतलब डेज के हिसाब से बता रहा है, ये रीजन वाइज। और शिपिंग के आपने किस को जाना। अब एडिट टेम्पलेट अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये देखें स्ट्रीट के साथ पीओ बॉक्स भी आ रहा है, ठीक है। आप ये पीओ बॉक्स वाले सारे जो चेक बॉक्स हैं इनको अनचेक कर दें, ये बाय डिफॉल्ट आपको चेक मिलेंगे, ठीक है। ये अलास्का हवाई, यहाँ पे आपने जो है काम नहीं करना, ठीक है। वो कहता है सिलेक्ट डिलीवरेबल रीजन्स, तो इनमें से आपने सिलेक्ट करने हैं। अलास्का हवाई को सिलेक्ट ना करें, उसकी वजह यह है कि बहुत सारी शिपिंग कंपनीज जो हैं वो इस रीजन में डिलीवरी नहीं देती, ठीक है। ये हमने एक्सपीरियंस किया है, एक ऑर्डर आ गया था हमारे पास अलास्का से, तो वो फेडेक्स ने डिलीवर नहीं किया, तो हमने फिर उसको कैंसिल करवाया, ठीक है। तो आपने यहाँ से अलास्का हवाई को अनचेक कर देना, ठीक है, इनको अनचेक कर दें, बाकी ये सारे चेक हैं ऊपर, ओके कर दें। और पीओ बॉक्स वाले एड्रेसेस को भी आप अनचेक ही रहने दें। पीओ बॉक्स वाले एड्रेसेस पे ये नॉर्मली ये डिलीवरी नहीं करते कुछ, बस उनका कोई होगा पीओ बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स है ना, ठीक है। तो ये एडिट टेम्पलेट में जाके आपने ये चीजें चेंज करनी है। तो ये एक टेम्पलेट है जिसका नाम है माइग्रेटेड टेम्पलेट, जो कि डिफॉल्ट टेम्पलेट है, मतलब ये हर दफा यही वाला टेम्पलेट जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने नया बनाना है तो यहाँ से क्रिएट न्यू शिपिंग टेम्पलेट करेंगे तो नया टेम्पलेट भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नया टेम्पलेट बना सकते हैं। ये थी शिपिंग सेटिंग्स। अच्छा जी, इसके बाद हम एक और चीज देख लेते हैं कि ये प्राइसिंग है, इसमें प्राइस के अंदर जो है ऑटोमेट प्राइसिंग का एक टूल है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं अपनी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। जो हम काम मैन्युअली जाके अपनी प्राइसिंग कम करेंगे, देखें जब हम कम करेंगे तो हमारे अगेंस्ट और लोग भी बैठे हैं वो भी कम कर रहे हो, हम 1 सेंट कम करेंगे वो हमारे से 1 सेंट कम कर देंगे, हम फिर 1 सेंट कम वो फिर हमसे, इस तरह एक चलता रहता है काम। रात के टाइम ऐसे बैठे होते हैं लोग, ठीक है, मतलब वो 5 मिनट भी हमें टॉप पे नहीं बैठने देगा। हमने एक प्राइस की वो चेक किया था, हमने उसकी लिस्टिंग देखनी है कि हम ऊपर आए या नहीं, वो फर्नीचर वाली थी ना। तो वहां पर ये सीन चलता रहता है कि आपने प्राइस कम की उसने भी प्राइस कम कर दी। तो हम देखते हैं कि हमारी प्राइस जो है सबसे कम है या, और हम ऊपर आए हुए हैं। यही काम आपने मैनुअल करने की बजाय आप ये काम ऑटोमेशन में भी कर सकते हैं। 31410 है हमारी, 314, ओहो 10 नहीं 09 करना था हमने, 90 कर दिया। ये देखें यहाँ हम आ गए, ठीक है, 314.09 करना था, हमने 90 कर दिए, उस वजह से हम यहाँ आ गए हैं, इनसे ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो इससे आप अब अंडरस्टूड हो गया आपके लिए कि ये आप ऊपर आ जाएंगे अल्टीमेटली, ठीक है, यहाँ आना कोई मसला नहीं है। तो इसकी प्राइसिंग में 3.09 हमें करना था, 314.09। अच्छा जी, तो अब ये काम आप ऑटोमेशन में भी कर सकते हैं। ऑटोमेशन में जो किया जाता है उसके अंदर आपको बताना होता है अमेजोन को कि ये देखें क्रिएट कस्टमाइज्ड प्राइसिंग रूल,
अब आप एक रूल सेट करोगे, रूल बनाओगे, ठीक है। रूल बनाएंगे तो उसमें पूछेगा कि वो कहता है स्टैंडर्ड प्राइसेस में कंपेटिटिव फीचर्ड ऑफर है, लोएस्ट प्राइस है, एक्सटर्नल प्राइस है, या बेस्ड ऑन सेल्स यूनिट है। अब आप लोएस्ट प्राइस वाला फीचर अप्लाई करना चाह रहे हो या फीचर्ड ऑफर? फीचर्ड ऑफर होता है बाय बॉक्स वाली ऑफर, उसके हिसाब से आपने प्राइसिंग कम करनी है या आपने लोएस्ट प्राइस के हिसाब से कम करनी है। देखें इन दोनों में फर्क क्या है। एक प्रोडक्ट जो कि अभी हमने देखा था, मैं आपको दिखा देता हूं अभी फिर, वो जो जिसकी प्राइस हमने इन्वेंट्री डाली थी, हमने इन्वेंट्री डाली थी जिस प्रोडक्ट में, उसमें बाय बॉक्स था, ये वाली प्रोडक्ट। इसमें देखें कि फीचर्ड ऑफर क्या है इस वक्त, $26.45। ये फीचर्ड ऑफर है, मतलब बाय बॉक्स जिसके पास है उसकी प्राइस ये है, ठीक है। और लोएस्ट प्राइस इसकी क्या है, 15.99। देख रहे हैं, लोएस्ट प्राइस 15.99 है, फीचर्ड ऑफर 26.45 है। अब यहां पर वो यही कह रहा है कि आपने कौन सा स्टैंडर्ड यूज करना है, कंपेटिटिव फीचर्ड ऑफर या लोएस्ट प्राइस, ठीक है। या एक्सटर्नल प्राइस में आ जाएगा, अमेजोन के बाहर भी प्राइसेस चेक करके बताएगा आप, ठीक है। या आपके सेल्स यूनिट कितने रह गए हैं, ये कितने हो गए उस हिसाब से। तो लोएस्ट प्राइस हम अगर करते हैं तो ये वाला, अब आपने अपनी इसका कोई नाम रख लेना है अपने रूल का, ठीक है। रूल का नाम रख लेंगे और उसके बाद आप इसको कहाँ किस मार्केट में अप्लाई करना चाह रहे हैं, amazon.com में। अच्छा जी, उसके बाद आ गया कि आप स्टे बिलो द लोएस्ट प्राइस बाय ए स्पेसिफाइड अमाउंट। कहता है कि आप लोएस्ट प्राइस से कम रहो, कितनी अमाउंट, तो ये आप करोगे 0.01, 1 सेंट। आपने कहा कि 1 सेंट जो है आपने उतना बस कम करना है, उसकी प्राइस से 1 सेंट कम करना है, जैसे अभी हमने मैनुअल किया। आप इसको ज्यादा भी कर सकते हो, आप इसमें ये भी कर सकते हो 0.1 सेंट। इसका मतलब क्या हुआ, 10 सेंट। आप 10 सेंट नीचे कर लो। अच्छा जी, स्पेसिफिक टाइप ऑफ, अब यहाँ कहता है विच टाइप ऑफ ऑफर्स डू यू वांट टू कंपेयर टू ऑन अमेजोन। किस चीज को आपने कंपेयर करना, ऑल ऑफर्स ऑन अमेजोन फॉर सेम एसियन एंड कंडीशन, तमाम चीजें कंपेयर करनी है, या आपने ओनली ऑफर्स विद द सेम और बेटर सब कंडीशन, ये सारी डिफरेंट है। अगर बाय डिफॉल्ट ऑल है, इसको ऑल ही रहने दें। डू यू आल्सो वांट टू कंपेयर विद प्राइसेस दैट आर ऑफ अमेजोन, अमेजोन से बाहर जो प्राइसेस चल रही हैं क्या आप उनको भी कंपेयर करना चाह रहे हो, तो हम नहीं करना चाह रहे। अमेजोन के बाहर प्राइसेस में ईबे भी आ जाता है, वॉलमार्ट भी आ जाता है, मतलब जहां जहां वो प्रोडक्ट बिक रहा होगा। तो हमें बाहर का कंपैरिजन नहीं करना, हमें जस्ट अमेजोन से सेल उठानी है तो अमेजोन का कंपैरिजन करो। डू यू वांट टू कंटिन्यू रीप्राइसिंग इफ यू अपडेट योर प्राइस एल्सवेयर इन सेलर सेंट्रल। आप सेलर सेंट्रल में कहीं भी प्राइस को अपडेट करते हो तो क्या आप ये रीप्राइसिंग का फीचर जारी रखना चाह रहे हो, तो जी हाँ हम जारी रखना चाह रहे हैं। ऑटोमेशन का मतलब तो यही है, ठीक है। इसको आप सेव कर दो, सेव दिस रूल इन amazon.com, हो गया सेव। उसके बाद वो कहता है योर टेस्ट प्राइसिंग रूल इन amazon.com, रूल समरी आ गई इसकी कि स्टे $0.1 बिलो द लोएस्ट प्राइस ऑन ऑल ऑफर्स फॉर द सेम एसिन। जो हमने चीजें सेलेक्ट की हैं उसकी समरी है ये। अब वो कहता है कि आपने अब ये रूल अप्लाई कहाँ करना है, प्रोसीड कर दो इसको, SKU सिलेक्शन करनी है आपने। SKU क्या किसको कहते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स को। अच्छा जी, अब यहाँ आ गए हम। अब यहां से आपने किस पे अप्लाई करनी है, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करो और अपनी मिनिमम प्राइस बताओ। मिनिमम प्राइस बताना इसलिए जरूरी है
कि आपका 10-10 सेंट या 1-1 सेंट कम होते होते कहां तक मुकाबला करना आप, आपने जीरो तक तो नहीं लेके जाना ना, आपने एक लिमिट सेट करनी है कि इस लिमिट तक मैं लड़ूंगा, इसके बाद भी अगर कोई नीचे जाता तो बस मेरे हाथ खड़े हैं, आप मेरी प्राइसिंग कम नहीं करो। इसी तरह मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस का ऑप्शन यहाँ पर बता दो। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स हमारी जितनी भी अकाउंट्स में होंगी वो सारी हमें दिखा देगा कि आपने किस किस पे अप्लाई करना है ये। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर दोगे हैं। हाँ, जिस पे आप चाहो कर दो, जिस पे आप करना चाहोगे उस पे कर दो, जिस पे आप जरूरत नहीं समझते उस पे ना करो। ठीक है, तो अभी हम किसी पे भी अप्लाई नहीं कर रहे। तो इस तरह से आप अपनी प्राइसिंग वाला फैक्टर जो है उसे ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई है। अच्छा जी, अभी एक और चीज, आप लोगों ने अपनी जो सेल्स होंगी वो आपने कैसे देखनी है। ये रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अंदर बिजनेस रिपोर्ट्स, इस पे आप क्लिक करें तो आपको ये इस तरह से सेल्स का डैशबोर्ड नजर आ रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टुडे, आज से लेकर आज तक की, 31 ही है ना आज, तो वो आज की सेल बता रहा है। टुडे मतलब 31, अभी ये चेंज हुई है डेट, मेरे ख्याल 5 बजे, यूएसए में 5 बजे डेट चेंज हुई है शायद, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था उस वक्त तो सेल्स आ रही थी। अच्छा, टाइमिंग जो है यूएसए के हिसाब से आपने चेक करनी है। यहाँ यूएसए में आजकल टाइम चेंज हुआ है, वहां पर वो 1 घंटा आगे पीछे करते हैं, तो वो इस तरह से अभी वो चेंज हुआ तो मेरे ख्याल से टाइम बढ़ चुका है। पहले 1 बजे का टाइम था, अब मेरे ख्याल 2 बजे हो गए या 3 बजे हो गए, ये मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा जी, तो ये टुडे है, वीक टू डेट। ठीक है, वीक टू डेट मतलब इस हफ्ता जो है मंडे से लेकर आज तक कितनी सेल हुई है, सेलर वाली देखनी है आपने। ये बोथ है, अमेजोन वाली भी और सेलर वाली भी। अमेजोन वाली मतलब जो कि एफबीए वाली लिस्ट पड़ी हुई है, और जो सेलर अमेजोन अकेली देखनी है तो वो देख लो। अगर आप चाह रहे हो सेलर वाली अकेली देखनी है तो हमें सिर्फ सेलर वाली से मतलब है, तो आप अप्लाई कर दो। तो ये मंडे से लेकर आज क्या दिन है, आज थर्सडे है, तो थर्सडे तक की सेल्स बता रहा है वो। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर आए हैं, 1001 की सेल्स आई हैं, 34 ऑर्डर हैं टोटल जी। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हो कि मंथ टू डेट के इस महीने की सेल्स, इसे अप्लाई कर दो, तो ये $11,000 की सेल है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कस्टम ईयर टू डेट भी आ रहा है, वो भी कर सकते हो आप। तो ईयर टू डेट में भी वही चीज है, इसका मतलब है कि ये इसी मंथ में ही काम हुआ है, इससे पहले ही काम हुआ ही नहीं इस पर। अच्छा, कस्टम में जाके आप डेट्स की जो है वो खुद से सेट कर सकते हो। अब ये दोनों आज की डेट्स आ रही हैं, 31 मार्च, 31 मार्च। आप देख सकते हो कि ये जो है 20 से 31, 10 दिन का डेटा देखना चाह रहे हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आप पिछले 10 दिन का देखना चाह रहे हो तो 10 से लेकर 20 तक कर लो। ठीक हो गया। अच्छा, ये ग्राफिकल व्यू है, आप इसको टेबल की फॉर्म में भी देख सकते हो, टेबल व्यू में, ये टेबल की फॉर्म में बता दिया इसको। ठीक है, ये ग्राफ में और ये टेबल में। अब ये आपको कब जरूरत पड़ेगी, जब आप काम कर रहे होगे ना, तो ये काम आप ये दिखाने के लिए, क्लाइंट, आप नया बंदा है, क्लाइंट आया, उसको आप दिखा सकते हो ये अपनी सेल्स। वैसे स्क्रीनशॉट लोग नहीं मानते, आप उसके साथ मीटिंग पे आओ और उसको दिखा दो अकाउंट, ये देखें ये मेरा अकाउंट है और ये फेक नहीं है। ठीक है, लोग समझते हैं कि पता नहीं ये इसकी अपनी है भी या नहीं। तो जब आपके पास ये अकाउंट है तो आप इस तरह अपनी सेल्स उसको चेक करवा सकते हो कि ये मेरी इतनी सेल्स है। अच्छा, अभी ये सेल्स है, इसमें प्रॉफिट कितना है ये अब आपको ही पता है कि इसमें कोई 10% प्रॉफिट भी निकला है या 5% निकला है या 20% निकला है, अब ये आपको ही पता है। ठीक है ना,
तो आप जो कहोगे वो मान लेगा। आप कहोगे 20% है तो वो उसे मानना पड़ेगा भी 20% ही होगा। सेल्स आपके सामने और ये आप रियल टाइम बता रहे हो, ये आपको फेक चीज नहीं दिखा रहे। ठीक है, लोग ये बहुत चीजें उठाते हैं ऐसे किसी के स्क्रीनशॉट जो है दिखा देते हैं, तो क्लाइंट फिर कहते हैं मुझे लाइव आके दिखाओ जरा अकाउंट। जब लाइव होगा नहीं तो फिर आप कैसे, अगर आपके पास होगा तो आप इस तरह से दिखा सकते हो। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर डिटेल्स नजर आ रही होती हैं आपके जो आपका अकाउंट चल रहा होता है उसकी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की। अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के लिए उसका पहले तो आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि वो होता क्या है। उसमें उसमें होता यह है कि आप अमेजोन से ऑर्डर उठा रहे हो, वो आप पहले भी यही कर रहे हो, ऐसे ही है। सेल्स आपने उठाई अमेजोन से, ठीक है, ये आप पहले भी कर रहे हो। उसके बाद अब आप इसमें नया क्या कर रहे हो, इसमें इसमें हमने परचेजिंग भी अमेजोन से ही करनी। ठीक है, उसमें पहले थर्ड पार्टी से कर रहे थे, अब परचेज भी आपने अमेजोन से करना। अच्छा, अब आप अपने अकाउंट पे आपकी जो सेल आ गई है उससे जो लिंक्ड आपका एक बैंक है, वो वाइज भी हो सकता है, वो मरकरी भी हो सकता है, वो कोई भी बैंक हो सकता है। ठीक है, जो बैंक आपके उस अमेजोन अकाउंट के साथ लिंक हैं वो आपके नाम पे है ना, आपने वहां से परचेज नहीं करना। समझ रहे हैं, आपके पास सेल आ गई अमेजोन सेलर सेंट्रल पे, उस अमेजोन की आईडी जो भी है, वो चाहे वो बिजनेस की डिटेल पे बना हुआ है चाहे वो इंडिविजुअल की डिटेल पे है, उसके साथ कोई ना कोई बैंक आपका अटैच है। जहां अमेजोन आपको पैसे दे रहा है या जहां से आप अमेजोन को पैसे दे रहे हैं, दोनों सूरतों में वो आपके नाम पे ही है। उस बैंक को आप यूज नहीं करेंगे इस परचेज के लिए। अब ये जो परचेज करनी है ये किसी और अकाउंट से करनी है, ताकि आपने कोई लिंक बनाना ही नहीं। अगर आप उसी अकाउंट से परचेज भी करेंगे तो अमेजोन कहेगा सेल भी यहीं से कर रहा है, परचेज भी यहीं से कर रहा है, तो ये दो नंबरी सीधी सीधी कर रहा है, अमेजोन आपको यहाँ से पकड़ लेगा। इसलिए आपने जो एलएलसी बनानी है, उस एलएलसी पे या तो आप सेलर सेंट्रल बना लेंगे या फिर उस पर बिजनेस प्राइम की आईडी बनाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि अमेजोन आप जब अकाउंट बनाते हैं बायर अकाउंट, वो बायर अकाउंट आपका नॉर्मल होता है, कोई पैसे नहीं लगते उसमें। लेकिन अगर आप उसको प्राइम की मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आपको 13 या 15 डॉलर पे करने पड़ेंगे मंथली। ठीक है, 15 डॉलर पे करोगे तो आपको अमेजोन वो प्राइम बायर बना लेगा। प्राइम बायर क्या होता है, जिसको डिलीवरी फ्री होती है और जिसको अमेजोन प्रायोरिटी पे डिलीवर करता है। बाकियों को अगर 3 दिन में करेगा तो आपको 1 दिन में करेगा। प्राइम बायर को वो सबसे ज्यादा फैसिलिटेट करता है, क्योंकि आप उसको मंथली पे कर रहे हो। तो जो लोग फ्रिक्वेंटली अमेजोन से चीजें बाय कर रहे होते हैं वो अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप लेते हैं। अमेजोन के लाखों कस्टमर्स हैं, प्राइम प्राइम मेंबर हैं, जो कि हर महीने अमेजोन को 15 डॉलर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बदले उन्हें शिपिंग फ्री मिल जाती है, उन्हें नेटफ्लिक्स मिल जाता है, उन्हें अमेजोन डिफरेंट तरह के जो है वो फैसिलिटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो वो अगर इंडिविजुअल की डिटेल पे आपका बना हुआ है अकाउंट तो वो प्राइम इंडिविजुअल का होगा। लेकिन बिजनेस प्राइम का मतलब है किसी कंपनी की डिटेल पे बना हुआ अकाउंट, और वो प्राइम मेंबरशिप के साथ है। अब आपको अमेजोन टू अमेजोन जब भी काम करना है तो बिजनेस प्राइम चाहिए। आप सिंपल प्राइम से भी कर सकते हो, लेकिन आपको वो फीचर या वो ऑफर्स नहीं मिलेंगी जो बिजनेस प्राइम में मिलेंगे। अब ये बिजनेस प्राइम मैंने खोला हुआ यूएसए का amazon.com और ये स्लैश बिजनेस प्राइम है। आपको ये नजर आ रहा है कि अमेजोन बिजनेस प्राइम में ये ब्लू कलर का प्राइम नजर आ रहा है आपको। ठीक है, अगर आप यहाँ नीचे जाके देखो तो ये मेंबर्स ओनली ऑफर ये आपको मिल रही है। ठीक है, ये आप $69 पर ईयर ले सकते हो, $179 पर ईयर या $499।
ये अमेजोन ने बिजनेस कस्टमर्स के लिए ही ऑफर दी है। वो लोग जो अमेजोन को अपने बिजनेस के लिए यूज करना चाह रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली वो एक ही प्रोडक्ट को बाय करके आगे बेच रहे होंगे, बिजनेस का मतलब तो यही है, उसके लिए अमेजोन ने ये दिया है बिजनेस प्राइम। ठीक है, तो आप यहां से अकाउंट बनाओगे तो इसके अब हर किसी के अपने अपने होंगे कि एक अकाउंट बन सकता है, इसमें 2 अकाउंट बन सकते हैं, इसमें 3 बन सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये ईयरली पेमेंट करनी है, उसके बाद आपका ये बिजनेस प्राइम बन जाएगा। अब ये इसने बताया हुआ है कि फास्ट, फ्री, बिजनेस डिलीवरी तीनों में है। इसमें एक यूजर है, इसमें 3 यूजर हैं, इसमें 10 यूजर्स हैं। ठीक है, जो 499 पर ईयर वाला है वो 10 यूजर्स के साथ है। कन्वीनियंट बिजनेस शिपिंग है, ये फ्री सर्वे, 5% बैक ऑन 90-डे टर्म्स, यहां तक तो सब में सेम है। स्पेंड विजिबिलिटी ये इसमें नहीं है, इन दोनों में है। Amazon वर्क डॉक्स, मतलब ये चीजें, ये फीचर्स हैं डिफरेंट। ठीक है, अब ये मेंबर्स ओनली ऑफर आपको हर मार्केट में नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हो सकता है कि नई मार्केट्स में या छोटी मार्केट्स में अवेलेबल ना हो, चेक कर लेते हैं हम। Amazon बिजनेस प्राइम इन कनाडा, तो Amazon बिजनेस प्राइम कनाडा का आ गया, Amazon.ca और बिजनेस प्राइम। ये देखें मैम, यहाँ पर मेंबर्स ओनली ऑफर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उसमें क्या फर्क है, यहाँ पर है, इसमें होता ये है, देखें आपने ना, जब आपने परचेजिंग करनी है, जो प्रोडक्ट वहां पर बिक रही है, आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है ना, तो ड्रॉप शिपिंग आप हमेशा ऐसी प्रोडक्ट को करते हो कि जो कि ड्रॉप शिपिंग फ्रेंडली होती है। उसमें सपोज करो 10 लोग बैठे हुए हैं, जो कि आपने सेलर सेंटर पे, जिसपे आपने ऑर्डर लिस्ट पे किया लेना है, जिस लिस्ट को मी टू करके बैठे हुए हैं आप, उसमें 10 लोग बैठे हुए हैं। उसी एसिन को आप यहाँ आके चेक करोगे, आपको 11 लोग मिलेंगे। 10 तो वो होंगे और 11वां अमेजोन होगा। ठीक है, अब 11वां अमेजोन जब होगा तो आपने खरीदना अमेजोन से है। मतलब आपने जो, आप चाह रहे हो कि अमेजोन से, अमेजोन इसको शिप करवाए। अमेजोन वो आपको इस बिजनेस प्राइम आईडी में एक चीज अगर $150 की है, तो यहाँ 125 या 130 की मिल रही होगी या 120 की मिल रही होगी। अच्छा खासा डिफरेंस होता है, इसीलिए अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के अंदर मार्जिन ज्यादा होता है। अमेजोन टू थर्ड पार्टी में जब हम जाएंगे तो मार्जिन कम मिलेंगे हमें। ठीक है, और अमेजोन टू अमेजोन के अंदर मार्जिन ज्यादा होते हैं। अभी इस वक्त हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है बिजनेस प्राइम की आईडी, वरना हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट।